प्राणनाथ प्यारे की जय। जय हो। प्रथम लागू दो चरण को, धनिए न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एडिया, मेरे जीव कहे यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातु न। पलना वालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव कहे यही जीवन। मेरे जीव कहे यही जीवन। एम 14 लोक में कोई नव कहे, जे पार माया नो आल है। मोटी मत धणी में रहे, बीजा भार पुस्तक केराव है। बीजा भार पुस्तक केराव है। शास्त्र पुराण वेदांत जो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। आप धाम धनी श्री राज्य महाराज पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद इस रास ग्रंथ के माध्यम से प्रसंग शास्त्र पुराण वेदांत जो कि पार की चीज को बताने के लिए, पार की वस्तु को बताने के लिए दुनिया के अंदर अनेक शास्त्रों का वर्णन है। षड शास्त्र और 18 पुराण और वेदांत, जिन शास्त्रों की हमने बात कही, इन शास्त्रों के अंदर भी कहीं कहीं पार की बातें मिलती अवश्य है, पर ब्रह्मवाणी जितना ज्ञान किसी के पास नहीं है। इसलिए अगले शब्द में कहा भागवत पूरे साख, कि किसके लिए भागवत साक्षी पूरता है। तो अगली लाइन के अंदर कह रहे हैं नहीं कथा ए दंतनी सतवाणी एवा, कि यदि ब्रह्मवाणी के बारे में कोई कुछ कहे तो इसी ब्रह्मवाणी के बारे में शास्त्रों ने कुछ गवाहियां तो पहले दी थी कि कोई ऐसा इस दुनिया के अंदर आएगा और जिस वजह से जो ज्ञान इस दुनिया के अंदर लेके आएगा, उस ज्ञान की वजह से इस दुनिया के जीवों को एक बार भव सागर से मुक्ति मिलेगी। क्या आज तक दुनिया के अंदर जो ज्ञान था, ये ज्ञान पार नहीं ले जा पाया? अवश्य वेद के अंदर और कुछ भविष्य ग्रंथों के अंदर परब्रह्म के बारे में वर्णन लिखा है, लेकिन लिखना और समझना इन दोनों में बहुत अंतर है। क्योंकि परब्रह्म की जो बात है हर कोई नहीं समझ पाता है, और उस परब्रह्म की बात ना समझ पाने की वजह से शास्त्र पढ़ना और शास्त्र को समझना, इन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क हो जाता है। जिन जानो शास्त्र में नहीं कुछ, शास्त्र में है सब कुछ। शास्त्र में बहुत कुछ है, पर समझ नहीं आता कि उसको कैसे समझे और कैसे उसकी बात को हम अपनाएं। पर यह ब्रह्मवाणी है, जिस ब्रह्मवाणी के अंदर स्पष्ट रूप से वर्णन किया। आपने एक चीज सुनी होगी, स्वामी जी अगली 1-2 चर्चा में कहे थे, उदयतः पुरुष, एक शब्द प्रयोग किया वेद के अंदर कि त्रिपाद ऊर्ध्व उदयतः पुरुष, कि 3 पादों से परे परब्रह्म रहता है। ये शब्द दुनिया वालों ने भी पढ़ा होगा, लेकिन शायद उन लोगों ने इस शब्द का अर्थ नहीं समझा होगा, जिस वजह से किसी ने उस परब्रह्म को ना जानने की वजह से लोगों ने इतना समझा कि ये दुनिया में ही सब कुछ है, पर ये परब्रह्म का ज्ञान आया और इस परब्रह्म के ज्ञान के अंदर अब स्पष्टता कर दी। स्पष्टता करने का कारण है कि दुनिया के अंदर जो ज्ञान के प्रकार है ना, बहुत सारे प्रकार है। उनमें से मैं कुछ प्रकार आपको बताता हूं। दुनिया के अंदर एक है अभावात्मक ज्ञान, एक है भ्रमात्मक ज्ञान और एक है संशयात्मक ज्ञान। भ्रमात्मक ज्ञान क्या करेगा? वो ये कहेगा कि परमात्मा है या नहीं है, दोनों के बीच में लटका के रखता है
तो कैसे हैं और नहीं है तो कैसे हैं। दोनों तरफ की, कोई कहता है वो साकार है, कोई कहता वो निराकार, और दोनों तरफ जाने वाला व्यक्ति संशयात्मक हो जाता है। वो संशयात्मक ज्ञानी इसीलिए बन जाता है कि उसको विश्वास नहीं आता है कि मैं मानूं, साकार मानूं या निराकार मानूं। दोनों अवस्था में वो लटकता रहता है। इसलिए संशयात्मक ज्ञानी कभी भी सत्य के किनारे पर या सत्य के पास नहीं आएगा, वो संशय में सदा जीता रहेगा। और एक है भ्रमात्मक ज्ञानी। भ्रमात्मक ज्ञानी कैसा होता है कि भ्रमात्मक ज्ञान ये है कि जब व्यक्ति को परम धाम का स्पष्ट ज्ञान देने के बाद भी उसके ऊपर सवाल खड़ा कर दिया जाता है कि ऐसी कोई चीज ही नहीं, तब व्यक्ति भ्रमित होता चला जाता है। और जैसे भ्रमात्मक ज्ञान के बारे में मैं बताऊं तो परम धाम का जिक्र अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग ढंग से किया। कहीं बैकुंठ को भी परम धाम का है, और कहीं और संप्रदायों में भी बहुत सारे परम धाम शब्द प्रयोग कर दिए हैं। अब कौन सा परम धाम ये जानना बहुत मुश्किल है। जैसे दिल्ली में आप जाओ तो दिल्ली के अंदर हजरत निजामुद्दीन, न्यू दिल्ली, पुरानी दिल्ली, सराय रोहिल्ला, तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि दिल्ली कह देने से जरूरी नहीं है कि आपको मुकाम मिल ही जाने वाला है। मुकाम तक जाने के लिए उसका पूर्ण एड्रेस होना चाहिए, और एड्रेस के बिना कोई भी व्यक्ति उसकी मंजिल तक पहुंच सकता नहीं है। इसलिए बहुत जगह परमधाम शब्द प्रयोग किया, और परमधाम प्रयोग करने की वजह से व्यक्ति ने कई बार स्वर्ग को भी परमधाम समझा, तो किसी ने बैकुंठ को भी परमधाम समझा। और जबकि ब्रह्मवाणी के अंदर और शास्त्र के अंदर जिसका वर्णन किया, तो वेद कह रहा है तमसः परस्तात्, कि वो परब्रह्म प्रकृति के बंधन से परे है, और वो परब्रह्म का ज्ञान और परब्रह्म का धाम इस प्रकृति के बंधन से परे की बात करता है, वो इस दुनिया के अंदर की बात नहीं करता। और इसीलिए कह रहे नहीं कथा ए दंतनी सतवाणी ए वाक, कि ये ज्ञान किसी की कवि की कहानी नहीं है कि जिसके अंदर किसी की कहानी लिख दी और उसको हमने मान लिया। ये ज्ञान वो है जिस ज्ञान का वर्णन अगली चौपाई में कर रहे हैं, हवे मायानो जिस पामसे पार तारतम कर से ते विचार, कि ये ब्रह्मवाणी है जो एक ऐसा ज्ञान है जो भव सागर से मानव को पार ले जा सकेगा, और इस ज्ञान के बिना मानव भव सागर से पार भी नहीं जा पाएगा। कारण एक बात समझने वाली है कि रोधिनी शक्ति का आपने नाम सुना होगा। योग माया के ब्रह्मांड में जब हम प्रवेश करते हैं तो रोधिनी शक्ति वो शक्ति है जिस शक्ति को एक अधिकार प्राप्त है कि जब तक व्यक्ति या तो अक्षर ब्रह्म का या फिर परम धाम का ज्ञान या परम धाम की जानकारी ना हो, तब तक व्यक्ति को यह शक्ति कभी भी योग माया के ब्रह्मांड में प्रवेश करने देती नहीं है। और इस वजह से हर व्यक्ति निराकार तक जाता है, और निराकार तक जाने के बाद अटक जाता है। लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान रूपी विद्या जिसके बारे में शास्त्रों में वर्णन किया था कि परा विद्या एक ऐसी विद्या होगी जिस विद्या के माध्यम से, जिस ज्ञान के माध्यम से सारी दुनिया भव सागर से विमुख होकर के, भव सागर को छोड़ करके उस अखंड परम धाम के अंदर जाएगी। और इसीलिए शास्त्र में कहा था सा विद्या या विमुक्त, कोई ऐसा ज्ञान है जो इस भव सागर से पार ले जा सके, तो कहे केवल एक ब्रह्मवाणी है, जिस ब्रह्मवाणी के माध्यम से ये व्यक्ति भव सागर से पार हो सकते हैं। जैसे भविष्य उत्तर पुराण में लिखा था कथा योगेन तान सर्वान, कि उनके ज्ञान के माध्यम से और उस ज्ञान के द्वारा इस भव सागर से सारे लोग पार हो जाएंगे। और निश्चित रूप से जब पार का ज्ञान मिलेगा तभी तो व्यक्ति वहां तक जा पाएगा। इस हद के ज्ञान की बात कहूं तो हद के अंदर का ज्ञान तो सारी दुनिया दे रही है। कोई स्वर्ग तक का ज्ञान देता है, कोई बैकुंठ तक का ज्ञान देता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी ज्ञान को नहीं लेना चाहिए, पर एक बात अवश्य समझने वाली है कि आखिर ब्रह्मवाणी ने जो पार की बात कही कि माया से परे जाना है, तो ब्रह्म ज्ञान की जरूरत क्यों है? इस दुनिया के अंदर जिस सुखमय लोगों की हम कामना करते हैं, ये सुखमय लोग तब तक हमारे लिए मान्य है जब तक हमारे पुण्य काम करते हैं, तब तक ये सुखमय लोग हमें सुख देते हैं। पर जिस दिन हमारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं, जिस दिन हमारे अच्छे कर्म, पुण्य कर्म पूरे हो जाते हैं, उस दिन
उस लोक से हमें वापिस आना पड़ता है और वापिस आने के बाद इस भव सागर के बंधन में पुनः शरीर धारण करके पुनः पुण्य कमाना पड़ता है। और उस पुण्य कमाने के लिए हमें वर्षों लग जाते हैं, जबकि मैं इतना अवश्य जानता हूं कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं पाप करता है। ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं जो पाप कभी करता ना हो। एक खेडूत से पूछिए, वो एक बार यदि खेतर में दवाई डालता हो तो ना जाने कितने कीड़े मार देता है। ये पाप किसको लगेगा? बोलो श्री प्राणनाथ। ये पाप बहुत सारे लोगों को लगता है, जो पका रहा है उसको भी लगता है, जो छांट रहा है उसको भी लगता है, और जो खा रहा उसको भी लगता है। आप सोचिए कि जो व्यक्ति सोचता है कि मैंने तो कुछ पाप किया ही नहीं, पर उसको अन्न को तो अवश्य ग्रहण किया है, और जिसने ग्रहण किया उस खेडूत का जो आधा हिस्सा है वो उस तक पहुंचेगा और पहुंचेगा। अब सोचिए कि पुण्य का हिस्सा कितना मिलेगा? पुण्य का हिस्सा बहुत कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसके भागीदार बनते चले जाते हैं, और इसलिए दुनिया के ऐसे बहुत सारे कर्म हैं। इसलिए लोग स्वर्ग की कामना से स्वर्ग की भक्ति करते हैं और स्वर्ग की कामना करके दौड़ लगाते हैं, पर इतना समझना कि स्वर्ग की भक्ति केवल इतना सुख दे सकती है जैसे किसी होटल में जाने के बाद व्यक्ति एक होटल में रह करके 10 दिन का भाड़ा भर कर रहता है, और जैसे ही उसका 10 दिन का भाड़ा समाप्त हुआ उसके 11वें दिन होटल का मालिक उसको वहां से वापिस रिटर्न कर देता है, क्योंकि आगे भाड़ा भरने की क्षमता नहीं है। इसी प्रकार स्वर्ग के अंदर भी जाओगे, जिस दिन आपके पुण्य पूरे होंगे उसके बाद आपको रिटर्न आना पड़ेगा, और यही वैकुंठ का भी सिद्धांत है। इसलिए सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य और सारूप्य, ये 4 प्रकार की मुक्ति के अंदर हम जाते अवश्य हैं, पर रिटर्न भी अवश्य आना पड़ेगा। ये एक ही समय आया जिस समय के अंदर परब्रह्म ज्ञान लेकर के आए, और इसी परब्रह्म ने एक वादा कर दिया, क्या देखी रे हम दुनिया जो इनको ना करो अखंड, कि इस दुनिया को हम अखंड करने आए। और अखंड में एक ही वादा किया कि हम इसको दुनिया की मुक्ति नहीं, कौन सी मुक्ति देंगे? अखंड मोक्ष। मोक्ष को हम प्रदान करेंगे, वरना मुक्त होने के बहुत सारे तरीके हैं। माया से पार पाने के तरीके, यानी मुक्त होना। और किससे मुक्त होना? दुनिया में मुक्त होने के अलग अलग लोगों के तरीके हैं। कोई दुख से मुक्त होना चाहता है, कोई द्वंद्व से मुक्त होना चाहता है, कोई पति से मुक्त होना चाहता है, कोई पत्नी से मुक्त होना चाहता है। ये तरीके अलग अलग है। जहां दुख आया व्यक्ति छोड़ करके चलने लगता है, पर इन सारी मुक्तियों के अंदर हमें दुनिया में रिटर्न आना पड़ता है। पर ये एक भव फेरा है, और इस भव फेरे के अंदर से, भव बंधन से पार करवाने वाला जो ज्ञान है, ये ज्ञान करे ब्रह्मांड माहे तारतम सार, कि ये ब्रह्मांड के अंदर जो तारतम ज्ञान है, एणे टाल्यो सौनो अंधकार, कि यही एक ज्ञान है जिस ज्ञान के माध्यम से मानव हृदय के अंदर एक परब्रह्म का उजाला होगा, और अंधकार रूपी ये अज्ञान हटेगा और ज्ञान रूपी प्रकाश फैलेगा। और जिस ज्ञान रूपी प्रकाश की वजह से मानव इस भव सागर से पार हो पाएगा। उपनिषद में कहा है, अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, के हे मानव, यदि कुछ करना चाहता है तो कुछ परमात्मा से प्रार्थना कर, और ऐसी प्रार्थना कर कि हे परमात्मा, असत्य से तू मुझे सत्य की ओर ले चल। तमसो मां ज्योतिर्गमय, कि हे परमात्मा तू मुझे इस अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। अंधकार यानी अज्ञान रूपी अंधकार, ये दुनिया वाला रात्रि वाला अंधकार नहीं। जो अज्ञान रूपी अंधकार के है, जो हर मानव के हृदय के अंदर छाया हुआ है, जिस अंधकार की वजह से मानव इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। इसलिए अंतिम चरण में कह रहे, मृत्युर्मा अमृतम गमयति, कि हे परमात्मा तू मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले जा। अमृत यानी मोक्ष की ओर ले जा। और मोक्ष तक जाने के लिए एक ही उपाय बच जाता है। यदि मोक्ष तक जाने के लिए हमें कुछ प्रयास करना है, तो वेद और उपनिषद के शब्दों में कहूं तो उन्होंने एक बात कही कि यदि मोक्ष तक जाना है तो एक ही मार्ग है कि दुनिया के द्वंद्व से छूटना है। तो व्यक्ति शरीर छोड़ करके भी छूट सकता है, लेकिन मोक्ष तक जाने के लिए
आपको केवल शरीर छूटने से मोक्ष मिलने वाला नहीं है। शरीर छूटने से केवल आपको दुनिया का दुख यदि छूट सकता है, पर हो सकता है कि वो दुख आपको वापस मिल जाए। लेकिन अखंड मोक्ष के लिए आपको क्या करना होगा? तो वेद के अंदर एक शब्द आया है, एक श्लोक के अंदर वर्णन किया है, भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, कि हे मानव, जिस दिन तेरे हृदय के अंदर परमात्मा का वास हो जाए, वाणी की भाषा में कहूं, अरस तुम्हारा मेरा दिल है तुम आए करो आराम, कि जिस दिन हमारे हृदय के अंदर परमात्मा का वास हो जाए और जिस दिन हमारे हृदय में परमात्मा का वास होगा, उस दिन अगले शब्द में कह रहे भिद्यन्ते क्षीयन्ते सर्व संशया, और उस दिन हमारे सारे संशय समाप्त होंगे। और जिस दिन हमारे सारे संशय समाप्त होंगे उस दिन क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे, कि जिसके कर्म नाश हो जाते हैं और कर्म नाश होते हैं वही व्यक्ति इस भवसागर से, तस्मिन् दृष्टि परावरे कहने का तात्पर्य है कि उसी की दृष्टि ही इस प्रकृति के बंधन से, तमस के बंधन से या तमस से परे जा सकती है, वरना हर मानव की गति इस संसार के अंदर ही रहनी है। और इसी बात को वाणी में कह रहे हैं, ब्रह्मांड माहे तारतम सार एणे टाल्यो सहुनो अंधकार, कि यही एक अंधकार यानी अज्ञानता को मिटाने वाला ज्ञान है। तो ये वाणी है और ये वाणी ही हमें सत्य की तरफ ले जा सकती है, सत्य की ओर ले जा सकती है। वरना इस भवसागर के अंदर की अनेक परंपरा और अनेक ज्ञान के मार्गों को, जैसे मैंने पहले शब्द में कहा था, संशयात्मक ज्ञानी और भ्रमात्मक ज्ञानी और अभावात्मक ज्ञानी। अभावात्मक ज्ञान के अंदर व्यक्ति के पास ज्ञान ही नहीं होता है, पर भक्ति अवश्य करता है। अब दुनिया में चले जाइए, इस दुनिया के अंदर शायद 1000 से भी ज्यादा संप्रदाय है। 1000 से ज्यादा संप्रदाय में 700 से 800 संप्रदाय के पास धर्मशास्त्र ही नहीं है। 100-200 के आसपास संप्रदाय है जिनके पास धर्मशास्त्र है, और जिनके पास धर्मशास्त्र है उन धर्मशास्त्रों को पढ़ने वाले ज्ञान को धारण करते हैं। पर जिसके पास धर्मशास्त्र नहीं, उनके अंदर तो एक ही है कि राम राम करो या किसी देवी का नाम लेते रहो, भवसागर से तुम पार हो जाओगे। पर केवल एक नाम जपने से पार नहीं होता व्यक्ति, उस नाम जपने वाले के घर को भी जानना बहुत जरूरी है। और जिस दिन मानव उसके नाम के साथ साथ उसके घर का पता लगा लेगा, उस दिन उसको अंतिम मंजिल मिलेगी। इसलिए लोगों ने तो केवल भक्ति करना सीखा, पर भक्ति करने का ये किसी ने नहीं सोचा कि भक्ति हम कर रहे, लेकिन इस भक्ति के करने के बाद उसकी अंतिम मंजिल कहाँ होगी। जैसे कई बार व्यक्ति एक शब्द दोहराता है कि आखिर कोई भी भक्ति कर लो, जाना तो ऊपर ही है। बोलो श्री प्राणनाथ, एक ही बात दोहरा देता, जाना तो ऊपर ही है। पर किसी ने ये सोचा कि ऊपर नरक भी आता है और स्वर्ग भी आता है और बैकुंठ भी आता है और परमधाम भी आता है और योग माया भी आता है। जाना ऊपर है, पर कहां जाना? नरक में जाना है कि स्वर्ग में जाना है कि बैकुंठ में जाना? केवल जाने से, रास्ते पर निकलने से मंजिल नहीं मिलती। मंजिल तभी मिलेगी जब किसी के पास उसका एड्रेस होगा, और बिना एड्रेस से कोई भी व्यक्ति उसकी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए ये परम धाम का ज्ञान, ये ब्रह्मवाणी, जिस ब्रह्मवाणी की महिमा का वर्णन और इसके बारे में शास्त्र के अंदर और भविष्य पुराणों के अंदर या भविष्य शास्त्रों के अंदर अनेक जगह उसकी महिमा का वर्णन किया है कि ये ब्रह्म ज्ञान कैसा होगा। आप महेश्वर तंत्र को या पार्वती और शंकर भगवान के संवाद को पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि जब शिव से पार्वती पूछती है कि हे देव, आप इतनी लंबी समाधि लगाते हो, लंबी समाधि लगाने के बाद आप किसका ध्यान करते हो? तो शिव कहते हैं कि हे पार्वती, सब कुछ पूछना, पर यह बात कभी मत पूछना। तो बोले क्यों? तो बोले उसके बारे में और उसके ज्ञान के बारे में बताना इस दुनिया में बहुत कठिन है। जब तक उसके अधिकारी इस दुनिया में देने वाले ना आ जाए,
तब तक बोले उसके बारे में वर्णन करना मुश्किल है, और वो महिमा में कह रहे कि परमात्मा के बारे में बताना, यानी कि 1000 गायों को मारने से जितना पाप लगता है उतना इस ज्ञान को बताने का पाप लगता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने गुरु की हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद जो शिष्य को पाप लगता है, इतना इस ज्ञान को बताने का पाप लगता है। आप सोचिए कि जब देवों के देव महादेव यदि ऐसा वर्णन करते हैं कि इस ज्ञान की महिमा और इस ज्ञान का वर्णन वही व्यक्ति समझ पाता है जिन्होंने कठोर साधना की और कुछ नहीं मिला, और एंड में जब उनको पता चला कि ये पार का ज्ञान है, वही व्यक्ति इसकी कीमत कर पाएगा। वरना जिन व्यक्ति को कीमत का पता ना हो, वो व्यक्ति कभी भी इस ज्ञान की तो क्या किसी वस्तु की भी कीमत नहीं कर पाएगा। एक उदाहरण देता हूं। एक बार एक व्यक्ति को खेत से बहुत सारे चमकते हुए हीरे मिले, पर उसने हीरो को क्या समझा? पत्थर समझा, और खेत के अंदर बैठा बैठा चिंतन करता है कि इन पत्थरों को करूं तो करूं क्या, बोले बहुत सुंदर दिखते हैं। अब सोचने लगा कि इस पत्थरों का कहीं सदुपयोग करता हूं। अब खेडूत की बुद्धि चली तो हर बार वो चकलियां बैठती हैं और कुछ ना कुछ बैठता रहता, कबूतर बैठते हैं, कुछ ना कुछ खाने वाले पोपट वगैरह बैठते रहते। सोचा कि इसका मैं सदुपयोग करता हूं इसको उड़ाने में। और उस बंदे ने सारे हीरे को, जो हीरे में पत्थर थे, सारे पत्थरों को कहां लगाया? चकले उड़ाने में, पोपट उड़ाने में लगा दिया। गलती से एक दिन ऐसा हुआ कि उसके घर के अंदर एक पत्थर ले गया, और एक पत्थर ले जाने के बाद उसकी पत्नी को कहा कि ये बहुत सुंदर पत्थर, मैंने बहुत सारे पत्थर बर्बाद कर दिए पर एक बच गया। वो लेके गया घर पे, और घर पर जाने के बाद पत्नी को दे दिया। पत्नी ने भी उसको जो पानी का रखने का जो एरिया होता है वहां रख दिया, पड़ा रहेगा। और काफी दिन के बाद एक दिन घर के अंदर ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि जिस प्रॉब्लम की वजह से उस औरत ने सोचा कि इस पत्थर को मैं करूं तो करूं क्या, तो वो दुकानदार के पास वो पत्थर को लेके गई और दुकानदार को कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा सुंदर पत्थर है, आप उसको रख लीजिए और उसके बदले में मुझे कुछ वस्तु दे दीजिए। उस व्यक्ति ने उस पत्थर को घुमा करके देखा, और घुमा करके देखने के बाद वो कह रहा कि कितने 1000 रुपये चाहिए। औरत करी क्या बात करे, बोले मुझे तो केवल मिर्च और मसाला चाहिए, ज्यादा वस्तु चाहिए नहीं। पर वो दुकानदार कह रहा कि आप जितना चाहो उतना मांग लो। वो औरत समझ नहीं पा रही कि आखिर इस पत्थर की कीमत क्या है। ये दुकानदार इतनी कीमत क्यों लगा रहा है? क्योंकि उसने देखा है, उसने जाना है कि इसकी कोई कीमत है। दुकानदार समझ चुका था, लेकिन उस औरत को यह बात समझ में आई नहीं, और उसने सोचा कि जो देना वो दे दो। उस दुकानदार ने पूरी की पूरी दुकान ही उसके घर में खाली कर दी कि अब इतना मैं दे सकता हूं, उससे आगे मेरे पास भी कुछ है। औरत सोचती रह गई कि आखिर ऐसा क्या था, पर उसको अब भी समझ में आया दुनिया में ऐसा होता है। जब आप ब्रह्म ज्ञान का वर्णन कर रहे हो, ब्रह्म ज्ञान को जिस किसी एरिया में सुना रहे हो, पर सुनाते सुनाते हम थक जाएंगे। हो सकता है उसका कोई व्यापारी, वाणी में लिखा है सुनो रे सत्य के बंजारे, जो सत्य का व्यापारी होगा, जो सत्य को लेने वाला होगा, वही इसकी पहचान कर पाएगा। हर कोई इसको समझ पाएगा नहीं। और इसीलिए इस ब्रह्म ज्ञान की सभा में कोई बैठे या ना बैठे, पर आप तो सत्य के व्यापारी हो। बोलो श्री प्राणनाथ। और सत्य के व्यापारी ही सत्य को समझ पाते, हर कोई व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। इसलिए ब्रह्मवाणी की महिमा केवल वो ब्रह्मंगनाएं समझ पाती है जिनको ये ज्ञान मिला है। वरना वाणी में लिखा है कहती हूं उम्मत को सुनसी सब संसार, सारा संसार इस ज्ञान को सुनेगा, पर यह बात किसी को समझ में आएगी? क्योंकि पार की वस्तु पार को ही समझ में आती। वो कहते ना कि इशारों की भाषा या तो पत्नी समझ पाती या पति समझ पाते, बीच वाले तो कभी समझ पाते नहीं है। इसलिए ये इशारों की भाषा है, ये प्रेम की भाषा है, और प्रेम की भाषा या तो परमात्मा समझता है या आत्मा समझती है। हर कोई इस भाषा को समझ पाता नहीं है।
इसलिए वाणी के अंदर ये बात अगले शब्द में कहा था, नहीं कथा ए दंतनी सतवाणी ए वाक, कि इस वाणी की महिमा को कोई नहीं समझ पाएगा, केवल एक ब्रह्मंगनाएं समझ पाएगी। और जो ब्रह्मंगनाएं इस वाणी को समझने वाली हैं, उन ब्रह्मंगनाओं के हृदय में ये ज्ञान उतरेगा। बाकी दुनिया में सुनाते सुनाते थक जाएंगे, लेकिन किसी के हृदय में ये ज्ञान उतरने वाला नहीं है। ये वो उस उल्टे घड़े के समान रहेंगे। घड़ा तो है, पर उस घड़े को भी उल्टा करके रख देने से कभी भी उसके अंदर पानी नहीं भरता। इसी तरह हृदय तो है, पर हृदय को यदि बंद करके रख देने से कभी भी उस हृदय के अंदर ज्ञान उतरता नहीं है। इसलिए इस बंद रूपी हृदय के अंदर ये ज्ञान कैसे उतरेगा? ये ज्ञान के अधिकारी और ज्ञान के बारे में जिसने वर्षों पहले इस दुनिया के अंदर कठोर तप किया होगा, और कठोर तप करने की वजह से ये सौभाग्य मिला कि प्राणनाथ जी की सभा के अंदर, यानी उस परमात्मा की सभा के अंदर बैठने का उसको अवसर मिला। इसलिए हम सुंदर साथ बहुत सौभाग्यशाली हैं, जिस वजह से आज हम ब्रह्म ज्ञान के किनारे हैं। आज हमारे पास ब्रह्म ज्ञान है, वरना दुनिया को ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता? लोगों को दो तो भी उस ज्ञान की कीमत नहीं है, और ये ज्ञान की कीमत केवल ब्रह्मंगनाएं जानेगी। तो इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। चौपाई दोहराएंगे। हवे मायानो जे पामसे पार, હવે માયાનો જે પામશે પાર, तारतम करसे तेह विचार, તારતમ કરશે તેહ વિચાર, ब्रह्मांड माहे तारतम सार, બ્રહ્માંડ માહે તારતમ સાર, एणे टाळ्यो सहुनो अंधकार, એને ટાળ્યો સૌનો અંધકાર, एणे टाळ्यो सहुनो अंधकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो।